नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा मुझे एक टॉपिक लेना था, जैसे कि आप लोगों की जो डिमांड रहते हैं कि लव रीडिंग आप करो, है ना? तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि लव रीडिंग के लिए रीडिंग कीजिए। तो मैं यूनिवर्स से अभी मैसेज आप लोगों के लिए देख रही थी, तो मुझे एक सीन दिखा आप लोगों का। तो वो इस प्रकार से है कि अ, ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जो आप लोगों के माइंड में कोई भी पार्टनर आपका हो सकता है, क्रश हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ में आपकी रिलेशनशिप चल रही है, आपने कन्फेस किया है आपका प्यार, या फिर कन्फेस नहीं भी किया है, पर्सन ऑन योर माइंड। और किसी किसी के लिए है कि आपकी शादी हो चुकी है उनसे, लेकिन उस पर्सन से आपकी बातें या तो ना के बराबर हो रही हैं या फिर हो भी रही हैं तो दिल से बातें नहीं हो रही हैं, बस एक कैजुअल या फिर बस एक ऐसे ही नॉर्मल बात, एकदम हाय हेलो वाली। तो ऐसे वाली बातें हो रही हैं, या फिर ना के बराबर बातें हो रही हैं आपकी। तो ये उन लोगों के लिए है रीडिंग, ठीक है? तो सीन आपका ये चल रहा है, आप अपने प्लेस पे हो, वो अपने प्लेस पे है। आपके जो हार्ट है, आपने एक दूसरे को फीलिंग्स भेजना बंद कर दिया है और आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। आपके इनके माइंड में आपके थॉट्स हैं, आपके माइंड में इनके थॉट्स हैं। आप थॉट्स से एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है? अब प्यार तो आपका है इनसे, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट इतना ज़्यादा अब नहीं है। आपने इमोशनली खुद को ड्रॉन किया हुआ है, ठीक है? तो ये सीन आपका चल रहा है। अ, उस थॉट्स में आप लोगों के, आप दोनों भी एक दूसरे के लिए ये थॉट रख रहे हो, जो मुझे आपका सीन जो भी दिख रहा था उसमें, कि पहले तुम। आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि उसको भी प्यार है कि नहीं, पता नहीं उनके लाइफ में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसने होके बात करनी चाहिए। यहाँ पे ईगो फैक्टर नहीं है, दोनों के भी मन में ईगो फैक्टर नहीं है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं है। ईगो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन बस थॉट पैटर्न चल रही है कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। दोनों भी पार्टीज को समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में क्या करना चाहिए। आपको भी ऐसा लग रहा है कि वो क्यों नहीं बात करते हैं। नो मैटर आपका कोई भी जेंडर हो, आप मिस मेरे जो व्यूवर्स हैं, आप जो हो, तो वो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आप अपना जो पार्टनर है उनकी ये एनर्जी है, आपकी ये एनर्जी है, बस एनर्जी वाइज आपको देखना है, ठीक है? तो ये चल रहा है अब दोनों का भी कि अ, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं क्या फैक्ट मिस क्या सीन हो सकता है, पता नहीं उनके क्या थॉट्स है, पता नहीं क्या है, पता नहीं मैं क्या करूँगा तो क्या होगा, मैं पता नहीं मैं कुछ बात करूँगा या फिर करूँगी तो क्या हो सकता है। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, आपको कुछ भी पता नहीं है यहाँ पे, बस यही सीन चल रहा है। ये मैं आप लोगों की एनर्जीज़ देख पा रही थी, आप लोगों के जो बिहेवियर है वो देख पा रही थी, और इसीलिए मुझे अब ये टॉपिक मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आपके थॉट्स उनके लिए क्या है वर्सेस उनके थॉट्स आपके लिए क्या है। तो इंटरेस्टिंग रीडिंग लग रही है मुझे, तो देख लेते हैं क्या थॉट्स आप उनके लिए रखते हो। पहले ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रीडिंग्स आपके लिए है कि नहीं है। और ये मोस्ट ऑफ ऑल लोगों के लिए रीडिंग हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे कि मेरे व्यूवर्स के क्या थॉट्स हैं उनके पर्सन के लिए। ओके, यही कार्ड आना चाहता था। ओके,
पहले मैं क्या करती हूँ ना, सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, आपके और आपके पर्सन के भी, और उसके बाद ही मैं कुछ बोलूँगी यहाँ पे। और अगर कुछ कार्ड में आता है क्लैरिफाई करना है तो फिर मैं एक्स्ट्रा कार्ड्स और मांग लूँगी। डेविल, ओके, डेविल कार्ड क्यों है मेरे पास, बस क्लैरिफाई कीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब मेरे पार्टनर, सॉरी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, वो बताएं। उनके थॉट्स आपके लिए बहुत इंटेंस, बहुत ज़्यादा। देखिए एनर्जीज कैसे निकल के आ रही हैं, कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड, वाव, सेकंड, ओह गॉड, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, ऑलमोस्ट सेम थॉट्स निकल के आ रहे हैं। 2 कार्ड्स हैं, ओह माय गॉड, आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, क्या है ये कार्ड मेरे पास, ओके। चलिए रीडिंग को शुरुआत कर देते हैं। आपके थॉट्स जो है आपके पर्सन के लिए ऐसे हैं कि हे यूनिवर्स, ये जो आपकी एनर्जीज़ हैं, आप ऐसे कह रहे हो यूनिवर्स को कि ये जो नसीब का चक्र है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये कब घूमेगा और हम दोनों का मिलन कब होगा, या फिर अ, आपकी यूनियन कब होगी। तो इस तरीके के आप थॉट्स आपके पर्सन के लिए रख रहे हो, ये यूनिवर्स को आप एनर्जीज भेज रहे हो। अ, ये एनर्जी मुझे आपकी मिल रही है, और आप ये भी चाहते हो कि ऐसा कुछ हो जाए कि आपका पार्टनर खुद आपसे बात करने के लिए आ जाए। यहाँ पे आप दोनों का भी सीन चल रहा है कि आप दोनों की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है। बहुत लोग यहाँ पे अपने कर्मास को क्लीन कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी कर्मास को क्लीन कर रहे हैं, आप भी अपने कर्मास को क्लीन कर रहे हो। ये सीन है यहाँ पे। अब दूसरा है कि आप जो थॉट रख रहे हो अपने पार्टनर के लिए कि आप प्रोग्रेस चाहते हो अपने इस रिश्ते में। आपने पास्ट में कुछ काम किया था इस रिश्ते में, और आप अभी इस वेट में हो कि मैंने जो कुछ भी काम किया है अपने रिश्ते में पास्ट में, या तो आपने उनसे बात की होगी, या फिर आपने उनके साथ में कुछ वक्त बिताया है, आपने कुछ हिंट दी होगी उनको, कुछ तो ऐसा हुआ है, जो मीन्स जो क्रश के लिए देख रहे हैं, हाँ। और जो आप लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए है कि आपने अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ यहाँ पे ट्राई ज़रूर किया है, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी आपने लगाए हैं। ये वाली एनर्जी मुझे आपकी मिल रही है। और ये कार्ड मुझे यही वाइब दे रहा है कि आप अभी इंतज़ार कर रहे हो कि रिज़ल्ट कब मिलेगा, कब आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। या फिर आपको खुद होके उनको कॉल मैसेज करना चाहिए, आपको खुद होके उनसे बात करनी चाहिए। अम, हो सकता है कि कोई यहाँ पे पोएम लिख रहा है किसी के लिए, आर्टिस्टिक नेचर है, कुछ आप है ना आर्ट से रिलेटेड कुछ कर रहे हो अपने
पार्टनर के लिए, ये मुझे यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स आपके बहुत है उनके लिए, कि आप उनको इस वे में उनसे प्यार करोगे, उस वे में आप उनसे बात करोगे। थोड़ी अभी वाइब मुझे मिल रही है आपकी कि सॉरी, बात तो करनी है आपको, लेकिन आप रुके हुए हो। बस आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हो कि कब बैलेंस बनेगा, कब यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कब यूनिवर्स आपके लाइफ में वो चीज़ें पीसफुली, शांति से, पूरी तरीके से आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ आप इंतज़ार कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी है। आप ऐसा देखना चाहते हो कि विदाउट आपके कुछ किए ये सिचुएशन पूरी तरीके से संभल जाए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, वो खुद होके आपसे बात करे। आप मैनिफेस्ट यहाँ पे कर रहे हो, ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी मुझे टेम्परेंस का कार्ड दे रहा है आपके लिए। आप बैठे बैठे उनको सोच रहे हो, आप बैठे बैठे उनको ड्रीम कर रहे हो, विजुअलाइजेशंस आपकी चल रही हैं उनके लिए, कि आप दोनों साथ में हो, एंड आप कैसे बात कर रहे हो उनसे, वो भी आपसे कैसे बात कर रहे हैं। बहुत कुछ आप ऐसे ड्रीम्स बना रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे ये कार्ड आपके लिए दे रहा है। कुछ ऐसे आपकी एनर्जीज़ हैं। चलो, डेविल कार्ड मुझे आपके लिए ये बोल रहा है कि बहुत ऑब्सेशन वाली एनर्जी है आपकी आपके पार्टनर के लिए। ऑब्सेशन इस वे में है कि कहीं ये आपको छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, कहीं ये आपको धोखा तो नहीं देंगे, कहीं ये रिलेशनशिप एंड तो नहीं हो जाएंगी। मीन्स लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि निगेटिव भी हैं। थोड़ा सा आपको आपका डर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मायूस एनर्जी है, मायूस एनर्जी मैं 2 दिन से फील कर रही हूँ किसी की, कि मतलब कि आप लोगों की जो भी रीडिंग्स में निकल के आ रही हैं मुझे, जब भी मुझे रीडिंग देनी है आप लोगों को लव रीडिंग के लिए, तो आप दोनों भी अपने अपनी जगह पे मायूस होके बैठे हो। बहुत ही आपकी एनर्जी ऐसे ही डिसअपॉइंटेड आप हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, सैडनेस की एनर्जी आप फील कर पा रहे हो। अदर एरियाज़ में, आप अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ में, जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी फाइनेंशियल मीन्स आपकी जो भी करियर एरिया है, वहाँ पे तो आप बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत खुशी से आप बात कर रहे हो, सबसे मिलजुल रहे हो, वहाँ पे आपके आइडियाज़ वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी पर्सनल लाइफ आती है, जहाँ पे आपका खाना पीना हो सकता है, जहाँ पे आपका पर्सनल केयर हो सकता है, पर्सनल आपका आपकी जो पर्सनल स्पेस है, तो वहाँ पे आप थोड़े से मायूस हो, डिसअपॉइंटेड हो, सैडनेस की एनर्जी आप फील कर पा रहे हो, कर रहे हो। जब आपकी लव लाइफ के बारे में, लव लाइफ का एरिया आता है, वहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता है, आप पावरलेस फील करते हो, आपको कुछ लिमिटेशंस फील होती है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ये वो मीन्स इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। आप दोनों की भी एनर्जी सेम है इस वे में। तो किसी तरीके का कुछ एडिक्शन जैसा फील होता है, एक ही इंसान के बारे में, एक ही टॉपिक के बारे में सेम 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 थिंग्स आप हमेशा सोचते रहते हो, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी है, और जिसकी वजह से आप एक ऐसे एनर्जी में हो, पास्ट में खोए हुए हो, प्रेजेंट में आपको कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। लेकिन एक फूल का कार्ड मुझे आपकी न्यू बिगिनिंग, एक फ्रीडमनेस, एक इनोसेंस नेचर आपका जो है, अंदर की जो आपकी वॉइस है, आपकी जो इनर कॉलिंग है, इनर वॉइस है, वो आपसे रह रह के ये बात कर रही है कि चल उठ उनसे बात कर, चल उठ उनसे बात कर। कुछ भी हो, आपको उनसे बात करनी है, और इस रिश्ते को या तो यही ख़त्म कर दे या फिर आगे बढ़ा दे। बस ऐसी एनर्जी कुछ आपकी नज़र आ रही है मुझे।
मीन्स अंदर से आप तड़प रहे हो, बहुत तड़प रहे हो बात करने के लिए, और आपको यह है कि बस अब बहुत हो चुका, या तो यह रिश्ता आगे बढ़े या फिर ख़त्म हो जाए। डेविल कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रहा है। ये दो कार्ड्स मुझे आपकी एनर्जी यही दे रहे हैं, या तो कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, अच्छा हो जाए, या फिर सब कुछ ख़त्म हो जाए, बस अब नहीं सह पा रहे हैं। ये एनर्जी आप लोगों की है। वर्सेस आपके जो भी पार्टनर है उनकी एनर्जी, उनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो सबसे पहला उनका थॉट है आपके लिए कि वो आपको अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, हीलिंग देना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, ये गॉड का हैंड है, और गॉड जो प्योर लव होता है ना, वो प्योर लव आपके लिए वो फील करते हैं। लेकिन अभी वो भी ऐसे सिचुएशन में है कि उनको अभी समझ में नहीं आ रहा, रात को वो सो नहीं पा रहे हैं। किसी किसी के लिए एक मेजर एनर्जी मुझे यहाँ पे निकल के आई है कि जो लोग आप देख रहे हो ना, तो ये ऊपर वाली एनर्जी नहीं आपकी, ये जो एनर्जी है, मतलब कि जो जिनके भी पार्टनर की एनर्जी बोल रही हूँ, वो आपकी एनर्जी हो सकती है। मतलब कि ये नीचे वाली जो कार्ड्स है ये आपकी एनर्जी हो सकती है, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। तो आप अपनी एनर्जीज को देख लीजिए कि ये आपकी एनर्जी है या फिर ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखकर ये रीडिंग सुननी है, क्योंकि वाइस वर्सा भी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ओके, तो आप रात को सो नहीं पा रहे हो, सब कुछ है आपके पास में, सब कुछ है आपके पास में, मतलब कि आपके पार्टनर के पास में सब कुछ है। मैं आपके पास में कह रही हूँ, इसका मतलब यह है कि ये आप लोगों की भी एनर्जी ये वाली हो सकती है, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। हाँ, यहाँ पे एक मैसेज मुझे ओल्ड में मिल रहा था विद द डेविल कार्ड, कि वो ये है कि आपको ऐसा लगता है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं आप उनसे बस फिजिकली तो अट्रैक्टेड नहीं हो। क्वेश्चन मार्क है। बस फिजिकली तो आप उनको नहीं देख रहे हो, प्यार नहीं होगा, और सिर्फ फिजिकली अगर आप उनको देख रहे हो, तो ये उनको एनर्जी थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक मुझे मैसेज मिल रहा था, जो मैंने अभी आप लोगों को दे दिया। अब आते हैं इन कार्ड्स की तरफ, जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, या फिर आपकी भी एनर्जी हो सकती है। किसी किसी के लिए ये एनर्जी आप लोगों की एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी में जो आपके पार्टनर है, मैं तो बोलूँगी आपके पार्टनर, लेकिन अगर आपकी एनर्जी है ये, तो आप अपनी एनर्जी से ही एनर्जी के वाइज ही ले लेना। तो आपके पार्टनर की एनर्जी जो है, तो ये है कि सब कुछ है आपके पास में, उनके पास में, मतलब कि अच्छा बैंक बैलेंस अच्छा है, काम अच्छा कर रहे हो, वर्क प्लेस पे बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, लेकिन फिर भी एक उदास है। मन में प्यार है, दिल में प्यार भरा है, थॉट्स में भी प्यार है, थॉट्स में भी आप उनको प्यार देना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, ये सिचुएशन क्या मांग रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है आपको। ये सिचुएशन आपसे आपको किस वे में आप अपने प्यार को, या फिर जो भी चीज़ें आपको अपने पार्टनर से बोलनी है। ठीक है, हम ये रीडिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका पार्टनर या फिर आप उनसे बोलना क्या चाहते हो ना, बस उनके थॉट्स क्या हैं, सीन क्या चल रहा है, ये हम चेक करने वाले हैं। और यहाँ पे आप है ना, मीन्स आपके जो पार्टनर हैं वो स्ट्रेंथ बना के रख रहे हैं। उनको चाहिए कि ऐसी कुछ पॉजिटिविटी दिखे जिससे कि वो आपकी तरफ बढ़े, और कुछ चीज़ें वर्क हो आप दोनों के बीच में। यहाँ पे वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं। सेम कार्ड्स है, अगर आप देख पा रहे हो, सेम एनर्जी है। आपने भी अपने रिश्ते के ऊपर हो सकता है
कोई भी आपका पार्टनर हो, आपके क्रश भी हो, आपके पार्टनर भी हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ भी हो, कुछ तो आपने वर्क किया है अपने रिलेशनशिप पे, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ है, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही हैं जिसकी वजह से आप एक दूसरे से अभी नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, या फिर आप बात भी कर रहे हो तो वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं है। हुँ? और इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का क्या किया जाए। लेकिन आपको ये है कि इस रिश्ते को भई कुछ ना कुछ तो नाम देना है, या तो ये इसको ख़त्म करना है या फिर आगे बढ़ाना है। ये आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की भी एनर्जी ऐसे ही है। दूसरा ये है कि आपके जो पर्सन हैं वो इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में उनके माइंड में ऐसे थॉट चल रहे हैं कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो खुद यहाँ पे या फिर आप खुद यहाँ पे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, या आपके पार्टनर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी आगे बढ़ना चाहते हो। आप भी इस रिश्ते देखिए जस्टिस की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आप जस्टिस देना चाहते हो कि या तो अगर ये रिश्ता बहुत अच्छा है तो ये आगे बढ़े, और अगर इस रिश्ते में कुछ ऐसी बुरी बातें हैं, गलत बातें हैं, तो वो यहीं के यहीं ख़त्म हो जाए और रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाए, ताकि आप भी फ्री हो जाओ, वो भी फ्री हो जाए। इसलिए देखिए कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, प्यार है, बहुत प्यार है, और वो कप आप उनको देना चाहते हो। बैठे हो एक जगह पे, सोच विचार कर रहे हो कि क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे आगे बढ़े, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आपके थॉट्स में ये है, या फिर आपके पर्सन के, कि इस एनर्जी को, जैसे कि ये जो बंदा है, ये अकेला है, ये लेफ्ट आउट इन कोल्ड फील कर रहा है अभी। इसको ऐसे लग रहा है कि इसको है ना अकेला छोड़ दिया है। ये मिस बहुत बूढ़ी एनर्जी हो गई है ये वाली एनर्जी। देखिए मतलब कि इसको सहारा चाहिए, और ये तो खुद ही बेसहारा है। मतलब कि इसके खुद की अपनी इसके बॉडी में मिस प्राण तो है, लेकिन इसके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, खुद को संभाल नहीं पा रहा है। ऐसी वाली आपकी एनर्जी है, तो आप सहारा चाह रहे हो। अ, आप मतलब कि ये वाले जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है वो, या फिर आप सहारा चाह रहे हो, जिससे कि आपकी एनर्जी उनको मिले, उनकी एनर्जी आपको मिले, और दोनों की एनर्जी मिलके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों का बने। ये प्यार आप लोग फील करो एक दूसरे के लिए, ट्रू लव आप एक दूसरे को दो। और देखिए दोनों के भी माइंड में एक दूसरे के लिए प्यार है, दोनों के भी माइंड में एक दूसरे के लिए ट्रू लव है। ये ट्रू लव का कार्ड है, जिसको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, जिसको यूनिवर्स खुद गाइड कर रहे हैं, और यूनिवर्स खुद आपको एक दूसरे से मिलवाना भी चाह रहे हैं। तो ये यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेजेस मुझे मिला है आप लोगों के लिए, और आपके पर्सन के जो थॉट्स है वो निकल के आए हैं। अब यूनिवर्स के मैसेजेस अगर मिल रहे हैं तो यूनिवर्स से ही पूछ लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। देखिए यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने अब तक, देखिए यहाँ पे एनर्जी निकल के आई थी कि आप कुछ विजुअलाइजेशंस कर रहे हो, अपने पार्टनर के मिस पार्टनर के बारे में ड्रीम आप कर रहे हो कि जैसे वो आपके साथ में है, ये वो है ना। तो आप, आपके जो प्रेयर्स है, अफर्मेशंस आपने दी है इस रिश्ते को आगे बढ़े इसलिए, तो ये सब जो है, तो ये सोलमेट कनेक्शन है आपसे बोला जा रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्स खुद गाइड कर रहे हैं आप लोगों को। तो इसलिए आपको, आपके जो प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस हैं ये आप लोगों को एक साथ लाने वाले हैं, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपसे। और जस्टिस का कार्ड है, तो गॉड आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपकी एंगेजमेंट नहीं हुई है तो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों की है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट।
तो आप एक दूसरे को कमिट करने वाले हो, और जिनकी कमिटमेंट हो गई है, मतलब एंगेजमेंट हो गई है, तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, जैसे कि शादी के लेवल हो सकती है ना। और अगर आपकी शादी हुई है और आप एक दूसरे से अभी दूर हो, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ में लाया जाएगा, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर विजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। देखिए, आपको ये भी बोला जा रहा है कि जैसे आप अपनी विजुअलाइजेशंस में रखते हो, जैसे आप अपने माइंड में जिस पर्सन को रख रहे हो, थोड़े से ये जो पर्सन है आपके थोड़े से अलग हो सकते हैं, थोड़े से, लेकिन ये आपके सोलमेट हैं। ये मीन्स आपके जो विजुअलाइजेशंस हैं वो और रियलिटी में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आपको पूरी तरीके से माइंड को अलर्ट रहे रख कर आपको गॉड के मैसेजेस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक बॉडी में हो, और बॉडी में आप अपनी पूरी के पूरी तरीके से आपकी सोल की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो। जो आपके सोल के लिए सही है वही आप या तो नहीं फील कर पाते हो, या फिर जो आपके सोल के लिए सही है, जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, उस एनर्जी तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टनर मेरा थोड़ा सा अलग है। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप एक ओपन माइंड रखिए। और क्या मैसेज है यूनिवर्स? हनीमून, एन्जॉय द प्लीस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप एक दूसरे को टाइम दें, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, ताकि ये रिश्ता और ज़्यादा फूले फले, और रिश्ते में आपके हारमोनी आ जाए, पीसफुली रिजोल्यूशन हो, और आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ बढ़ो। तो ये थे हमारे आज के मैसेजेस। आज रीडिंग कैसे लगी आपको, आप मुझे बता देना। जो कि आपकी एनर्जी है वो तो एनर्जी आपको समझ में आएगी, तो उसी एनर्जीज के अनुसार मुझे बता देना कि आपको रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही है। अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आप लोगों की ऐसे ही एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे मिलती रहे, और मैं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस और ऐसे ही लेकर आ सकूं। और किसी और टॉपिक पे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कलेक्टिव्स में मैं वो रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आ सकती हूँ, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो जाएगी सॉरी, और अदर लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। ओके, किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, हीलिंग अगर लेनी है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग क्या होती है? हीलिंग यूनिवर्स की एनर्जी हम आप लोगों की तरफ फ्लो करते हैं, और उन एनर्जीज़ के द्वारा आपके सारे ब्लॉकेजेस, किसी भी एरिया के ब्लॉकेजेस है, जैसे कि आपको रिलेशनशिप के लिए हीलिंग चाहिए, जैसे कि आपको फाइनेंसेस के लिए हीलिंग चाहिए, जॉब के रिलेटेड हीलिंग चाहिए, या फिर आपको आपके बिजनेस के रिलेटेड हीलिंग चाहिए, आपके लाइफ के किसी भी एरिया में आपको हीलिंग चाहिए, तो वो हीलिंग हम यहाँ से आपको दे सकते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, ग्रोथ, हार्मनी, पीसफुल रेजोल्यूशन, सब कुछ इसमें आ सकता है। और हीलिंग के चार्जेस होते हैं, पर्सनल रीडिंग के भी चार्जेस होते हैं। एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो कॉर्ड्स बन जाते हैं, जो कॉर्ड्स आपको भी तकलीफ़ दे सकते हैं, हमें भी तकलीफ़ दे सकते हैं। तो इसी के लिए एनर्जी एक्सचेंज हम लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।